क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए फ़ोन खोला था, लेकिन अगले ही पल आप रील्स देख रहे थे, फिर एक नोटिफिकेशन आया, फिर यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम और देखते ही देखते पूरा 1 घंटा कैसे चला गया आपको पता ही नहीं चला। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका 1 घंटा चला गया, सबसे डराने वाली बात ये है कि आपको महसूस भी नहीं हुआ। क्या सच में हम अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हमारा फ़ोन हमें इस्तेमाल कर रहा है? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बुक्स यात्रा। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप कम समय में बड़े बड़े आइडियाज़ सीख सकें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। दोस्तों, आज हमारे हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल डिवाइस है, लेकिन एक सवाल है, अगर ये डिवाइस इतना पावरफुल है तो पहले के मुकाबले हमारा फोकस इतना कमज़ोर क्यों हो गया? क्यों हमें बिना वजह बार बार फ़ोन चेक करने का मन करता है? और क्यों ये जानते हुए भी कि कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग हमारा वक्त बर्बाद कर रही है, फिर भी उसे रोक नहीं पाते? क्या हमारी विल पावर कमज़ोर है या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया? इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं ऑथर कैल न्यूपोर्ट अपनी शानदार किताब डिजिटल मिनिमलिज्म में। इस किताब में वो ये नहीं कहते कि आपको टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए या सोशल मीडिया हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहिए, बल्कि वो ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी सर्वेंट हो सकती है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक भी हो सकती है। अगर आपने टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना सीख लिया तो वही फ़ोन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, नई स्किल्स सिखाएगा और आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो वही फ़ोन धीरे धीरे आपका टाइम, आपका फोकस, आपकी क्रिएटिविटी और शायद आपके सबसे बड़े सपनों को भी आपसे दूर कर देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर फ़ोन हमें कंट्रोल कैसे करता है, अटेंशन इकोनॉमी का असली खेल क्या है, डिजिटल मिनिमलिज्म क्या है, 30 डेज डिजिटल डिक्लटर कैसे आपकी आदतें बदल सकता है, सोलिट्यूड यानी अकेले समय की असली ताकत क्या है, हाई क्वालिटी लेजर आपकी खुशी और फोकस को कैसे बढ़ाता है, और सबसे ज़रूरी, सोशल मीडिया को छोड़ना नहीं है बल्कि उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर फ़ोन हमें कंट्रोल कैसे करता है। ज़रा सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? कई लोग बिना बिस्तर से उठते ही फ़ोन उठा लेते हैं, बस टाइम देखने के लिए। लेकिन फिर व्हाट्सएप खुल जाता है, उसके बाद इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर न्यूज़, और जब तक हमें एहसास होता है कि दिन की शुरुआत हमारे गोल्स से नहीं, दूसरों के कंटेंट से हो चुकी होती है, धीरे धीरे यही एक आदत बन जाती है। अब फ़ोन हमारे दिन का हिस्सा नहीं रहता, हमारा पूरा दिन फ़ोन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या हम सच में इतने कमज़ोर हैं? नहीं, असल में ऐप्स ऐसे ही डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपका ध्यान बार बार उनकी तरफ जाए। जब भी आपको कोई लाइक, कमेंट या नोटिफिकेशन मिलता है, आपके दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड महसूस होता है। यही वजह है कि हम बार बार फ़ोन चेक करने लगते हैं, भले ही कोई ज़रूरी काम ना हो। धीरे धीरे हमारा ब्रेन इस पैटर्न का आदी हो जाता है और फिर बिना नोटिफिकेशन के भी हम खुद फ़ोन अनलॉक करने लगते हैं। अब सवाल ये है, हमारे अटेंशन की इतनी कीमत क्यों है? यही समझने के लिए हमें पहले अटेंशन इकोनॉमी का सच जानना होगा। ऑथर कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज़ सोना, तेल या पैसा नहीं, सबसे कीमती चीज़ है आपकी अटेंशन। क्योंकि जहाँ आपकी अटेंशन जाती है वही आपका समय जाता है, और जहाँ आपका समय जाता है वही आपकी ज़िंदगी बनती है। ज़रा सोचिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स, इनमें से ज़्यादातर ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता है, फिर भी ये अरबों डॉलर की कंपनियां कैसे बन गई? जवाब है, आप उनके कस्टमर नहीं हैं, आपकी अटेंशन उनका प्रोडक्ट है। ये प्लेटफॉर्म्स अपना बिजनेस इस बात पर चलाते हैं कि आप उनकी ऐप पर कितना समय बिताते हैं। जितनी देर आप स्क्रीन पर रहेंगे उतने ज़्यादा एड्स दिखाए जाएंगे
और उतनी ही ज़्यादा उनकी कमाई होगी। इसीलिए उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है आपको बार बार ऐप्स पर वापस लाना। यही वजह है कि ऐप्स सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाते, वो आपकी अटेंशन के लिए कंपटीशन भी करते हैं। नोटिफिकेशन, रेड बैज, ऑटो प्ले, इनफाइनाइट स्क्रॉल, रिकमेंडेड वीडियोस, पीपल यू मे नो, ये सभी फीचर्स सिर्फ आपकी सुविधा के लिए नहीं बनाए गए। इनका मकसद है कि आप ऐप्स छोड़ने का फैसला जितना हो सके उतना देर से लें। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपने सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए YouTube खोला था। वीडियो खत्म होते ही दूसरा वीडियो अपने आप शुरू हो गया। आपने उसे रोकने के बजाय सोचा चलो बस ये आखिरी वाला देख लेते हैं, फिर एक और, फिर एक और। देखते ही देखते 40 मिनट निकल गए। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, यही इस सिस्टम का डिज़ाइन है। लेकिन ऑथर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी आपकी दुश्मन नहीं है, सोशल मीडिया भी अपने आप में बुरा नहीं है। अब सवाल ये है, क्या आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी आपका इस्तेमाल कर रही है? अगर हर खाली पल में आपका हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ जाता है, अगर बिना वजह नोटिफिकेशन चेक करने की आदत बन चुकी है, अगर 5 मिनट की स्क्रॉलिंग अक्सर 50 मिनट में बदल जाती है, तो शायद फैसला अब आप नहीं, आपकी आदतें ले रही है। अब तक हमने देखा कैसे हमारी अटेंशन धीरे धीरे हमारे हाथों से निकल रही है और कैसे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हर दिन उसके लिए कंपटीशन कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें अपना स्मार्टफोन फेंक देना चाहिए? क्या हमें सोशल मीडिया हमेशा के लिए डिलीट कर देनी चाहिए? क्या टेक्नोलॉजी से दूर भागना ही एकमात्र रास्ता है? ऑथर का जवाब है बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी को पर्पस के साथ इस्तेमाल करना। इसी फिलोसॉफी का नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक अलमारी है। शुरुआत में उसमें सिर्फ वही चीज़ें थी जिसकी आपको सच में ज़रूरत थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कुछ गिफ्ट्स दिए, कुछ सामान सेल देखकर खरीद लिया, कुछ चीज़ें इसलिए रख ली कि शायद कभी काम आ जाए। कुछ महीनों बाद अलमारी इतनी भर गई कि ज़रूरी चीज़ ढूंढना भी मुश्किल हो गया। अब सवाल ये नहीं है कि आपकी अलमारी में सामान है, सवाल ये है कि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान है। हमारी डिजिटल लाइफ भी कुछ ऐसी ही बन चुकी है। ऐप्स, नोटिफिकेशंस, ग्रुप्स, ईमेल्स, सब्सक्रिप्शंस, शॉर्ट वीडियोस, गेम्स। हर नई ऐप हमें यही कहती है बस मुझे भी इंस्टॉल कर लो। धीरे धीरे हमारा फ़ोन सुविधाओं का साधन कम और डिस्ट्रैक्शन का गोदाम ज़्यादा बन जाता है। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है अपनी डिजिटल लाइफ में सिर्फ वही टूल्स रखना जो आपके जीवन में वास्तव में वैल्यू जोड़ते हो, बाकी सबको हटाना या कम से कम उनकी जगह तय करना। इस फिलोसॉफी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, हर टेक्नोलॉजी को जस्टिफाई करना होगा। यानी कोई ऐप सिर्फ इसलिए आपके फ़ोन में नहीं रहनी चाहिए क्योंकि बाकी लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, या क्योंकि वो पॉपुलर है, या क्योंकि वो फ्री है। वो तभी रहनी चाहिए जब वो आपके किसी इम्पोर्टेंट गोल में मदद कर रही हो। मान लीजिए आप YouTube पर बुक समरीज सीखते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, या अपने बिजनेसेस के लिए रिसर्च करते हैं, तो YouTube आपके लिए एक पावरफुल टूल है। लेकिन अगर वही ऐप आपको रोज़ घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के शॉर्ट्स दिखाती रहती है, तो वही टूल धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। यानी समस्या ऐप में नहीं है, उसके इस्तेमाल करने के तरीके में है। ऑथर कहते हैं जब हम हर डिजिटल टूल को पर्पस के साथ चुनना शुरू करते हैं, तो हमारे पास अचानक ज़्यादा टाइम होने लगता है, ज़्यादा फोकस होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, हम अपने दिन का कंट्रोल वापस महसूस करने लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर हमें अपनी डिजिटल लाइफ बदलनी है तो शुरुआत कहाँ से करें? ऑथर इसका एक बहुत आसान लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन बताते हैं, 30 डे डिजिटल डीक्लटर। इसका असली मकसद है अपनी डिजिटल हैबिट को रीसेट करना। जिस तरह कोई कमरा सालों तक साफ ना किया जाए,
तो उसमें धीरे धीरे बेकार सामान भर जाता है। ठीक उसी तरह हमारी डिजिटल लाइफ भी नोटिफिकेशन, ऐप्स, ग्रुप्स, सब्सक्रिप्शंस और एंडलेस स्क्रॉलिंग से भर जाती है। इसीलिए कभी कभी सिर्फ चीज़ें ऐड करना नहीं बल्कि पॉज लेकर दोबारा चुनना भी ज़रूरी होता है। इस चैलेंज में ऑथर सजेस्ट करते हैं कि लगभग 30 दिनों तक उन ऑप्शनल डिजिटल एक्टिविटीज़ से दूरी बनाई जाए जो आपके लिए वास्तव में ज़रूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, उन्होंने ऑप्शनल शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर किसी ऐप की आपको पढ़ाई, काम, बिजनेस या परिवार से जुड़े ज़रूरी कामों के लिए आवश्यकता है तो उसे छोड़ने की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर कोई ऐप सिर्फ आदत की वजह से खुलती है तो वही इस चैलेंज का हिस्सा बन सकती है। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर सोशल मीडिया नहीं तो फिर खाली समय में क्या करें? यही इस चैलेंज का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऑथर कहते हैं अगर आप सिर्फ ऐप्स हटा देंगे तो उनकी जगह कुछ मीनिंगफुल नहीं करेंगे तो आपका माइंड फिर उसी पुरानी आदत की तरफ लौट जाएगा। इसीलिए खाली समय को नई एक्टिविटीज़ से भरना बहुत ज़रूरी है, जैसे किताब पढ़ना, वॉकिंग करना, नई स्किल सीखना, जर्नल लिखना या परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। यानी सिर्फ फ़ोन से दूर जाना काफ़ी नहीं है, अपनी रियल लाइफ के करीब आना भी ज़रूरी है। अब 30 दिन पूरे होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है। अब आप एक एक करके उन डिजिटल टूल्स को वापस देखिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये टूल मेरी लाइफ में सच में वैल्यू जोड़ता है? अगर जवाब हाँ है और वो आपके किसी महत्वपूर्ण गोल में मदद करता है तो उसे वापस रखिए। अगर जवाब नहीं है तो शायद उसे वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। यही डिजिटल मिनिमलिज्म का मूल सिद्धांत है। सोचिए, अगर आपके फ़ोन में सिर्फ वही ऐप्स हो जो सच में आपके गोल्स में मदद करती हो तो क्या होगा? नोटिफिकेशंस कम होगी, डिस्ट्रैक्शन कम होंगे, फोकस बेहतर होगा और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार फ़ोन उठाने की ज़रूरत भी कम महसूस होगी। धीरे धीरे आपका टाइम वापस आपके कंट्रोल में आने लगेगा। लेकिन इस पूरे चैलेंज के दौरान एक चीज़ और होती है जिसे आज की दुनिया में बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं। वो है अकेले अपने विचारों के साथ समय बिताना। ऑथर के अनुसार यही शांत समय हमारी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और बेहतर डिसीजंस की नींव बन सकता है। 30 डेज डिजिटल डीक्लटर पूरा होने के बाद धीरे धीरे आपका फ़ोन पहले जितना इम्पोर्टेंट महसूस नहीं होता, लेकिन उसी समय आपको एक ऐसी चीज़ वापस मिलने लगती है जिसे आज की डिजिटल दुनिया ने हमसे लगभग छीन लिया है, और वो है सॉलिट्यूड। ऑथर कहते हैं सॉलिट्यूड का मतलब है ऐसा समय जब आप अपने विचारों के साथ हो और आपके दिमाग पर किसी दूसरे इंसान या किसी डिजिटल डिवाइस का लगातार असर ना हो। यानी आप अकेले टहल रहे हो, डायरी लिख रहे हो, शांत बैठकर सोच रहे हो या बिना फ़ोन के सफ़र कर रहे हो। ये सब सॉलिट्यूड के पल हो सकते हैं। अब ज़रा अपनी ही ज़िंदगी के बारे में सोचिए। कब आखिरी बार ऐसा हुआ था जब आप 20-30 मिनट तक बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक, बिना यूट्यूब और बिना किसी नोटिफिकेशन के सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठे हो? शायद याद करना भी मुश्किल हो, क्योंकि आज जैसे ही हमें 2 मिनट का खाली समय मिलता है, हमारा हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ जाता है। लिफ्ट का इंतज़ार हो, बस स्टॉप, डॉक्टर की वेटिंग हो, खाना आने तक का समय हो, हर खाली पल फ़ोन स्क्रीन से भर जाता है। धीरे धीरे हमने अकेले रहना नहीं, अपने विचारों के साथ रहना छोड़ दिया है। यही वजह है कि ऑथर कहते हैं जब हमारे दिमाग को लगातार नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है तो उसे सोचने का समय ही नहीं मिलता। कल्पना कीजिए, अगर कोई कमरा हर समय लोगों से भरा रहे तो वहाँ शांति कैसे होगी? ठीक उसी तरह अगर हमारा दिमाग हर मिनट नोटिफिकेशन, वीडियोस, पोस्ट, मैसेजेस और न्यूज़ से भरा रहेगा तो नए आइडियाज़ आने की जगह कहाँ बचेगी? इसीलिए शायद कई बार आपके सबसे अच्छे आइडियाज़ शॉवर लेते समय, मॉर्निंग वॉक पर या शांत बैठकर चाय पीते हुए आते हैं, क्योंकि उन पलों में
आपका माइंड इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसे प्रोसेस कर रहा होता है। यही सॉलिट्यूड की असली ताकत है। ऑथर कहते हैं, अगर हम खाली पल को स्क्रीन से भर देंगे तो धीरे धीरे हम डीप थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्रिएटिविटी जैसी क्षमताएं खोने लगेंगे। लेकिन जब हम जानबूझकर हर दिन थोड़ा सा शांत समय निकालते हैं तो हमारा माइंड धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। हम बेहतर डिसीजंस लेते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ समझते हैं और अपने गोल्स पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जंगलों में जाकर मेडिटेशन करनी पड़ेगी। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। हर दिन 15-20 मिनट की वॉक बिना फ़ोन के, सुबह की चाय बिना सोशल मीडिया के, रात को सोने से पहले 10 मिनट सिर्फ अपने दिन के बारे में सोचना या एक छोटी सी डायरी में अपने विचारों को लिखना। धीरे धीरे ये छोटी आदतें आपके माइंड को वही शांति देगी जो लगातार स्क्रॉलिंग कभी नहीं दे सकती। मान लीजिए आपने अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दिया, लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है, उस खाली समय का क्या करें? अगर उस समय को किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी से नहीं भरेंगे तो कुछ दिनों बाद पुरानी आदतें फिर वापस आने लगेंगी। इसीलिए ऑथर कहते हैं, सिर्फ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हटाना काफ़ी नहीं है, उसकी जगह बेहतर चीज़ें लाना भी ज़रूरी है। यही से शुरू होता है हाई क्वालिटी लेजर। इसे समझने के लिए 2 तरह के फ्री टाइम की कल्पना कीजिए। पहला, आप पूरे दिन काम करने के बाद आप फ़ोन अनलॉक करके कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग करते हो और 1 घंटा उसी में निकल जाता है। अब खुद से पूछिए, उस 1 घंटे के बाद क्या आपको सच में अच्छा महसूस हुआ या सिर्फ समय निकल गया? यही होता है पैसिव लेजर। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कुछ समय के लिए हमारा ध्यान तो भटका देती है, लेकिन हमें अंदर से कुछ देकर नहीं जाती। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, आपने वही 1 घंटा किसी अच्छी किताब को पढ़ने में लगाया या कोई नया स्किल सीखा, एक्सरसाइज की, कुकिंग की, पेंटिंग की या अपने परिवार के साथ बिना फ़ोन के बैठकर बातें की। अब सोचिए, उस 1 घंटे के बाद आपको कैसा महसूस होगा? थकान कम, मन हल्का और अंदर से एक सेटिस्फैक्शन कि आज आपने अपने लिए कुछ मीनिंगफुल किया। यही है हाई क्वालिटी लेजर। ऑथर कहते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ आराम नहीं चाहता, वो मीनिंग भी चाहता है। जब हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कुछ नया सीखते हैं या अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, बल्कि प्रोग्रेस का एहसास भी होता है। और यही एहसास धीरे धीरे हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। ज़रा अपने बचपन के बारे में सोचिए। तब हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, लेकिन फिर भी हम पूरे दिन बिजी रहते थे। कभी क्रिकेट, कभी ड्राइंग, कभी साइकिल, कभी दोस्तों के साथ खेलना। हम सिर्फ टाइम पास नहीं करते थे, हम एक्सपीरियंसेस बनाते थे। आज टेक्नोलॉजी ने हमारा समय तो भर दिया है, लेकिन कई बार हमारे अनुभव खाली कर दिए हैं। ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी स्क्रीन पर बिताए गए घंटों से नहीं बनती, बल्कि उन एक्सपीरियंसेस से बनती है जिन्हें हम वास्तव में जीते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी डिजिटल लाइफ बदलना चाहते हैं तो सिर्फ ऐप्स डिलीट मत कीजिए, अपने जीवन में ऐसी एक्टिविटीज़ जोड़िए जो आपको ग्रो करे, स्ट्रॉन्ग बनाए और लंबे समय तक खुशी दे। अब तक हमने समझा कि हमारी अटेंशन कितनी कीमती है, कैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज उसके लिए कंपटीशन करती है और कैसे डिजिटल मिनिमलिज्म हमें अपनी डिजिटल लाइफ पर दोबारा कंट्रोल सिखाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? ऑथर कहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समस्या सोशल मीडिया नहीं है, समस्या है उसका बिना उद्देश्य इस्तेमाल करना। सोशल मीडिया का सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होता है जब आप उसे इंटेंशनल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है, कोई एजुकेशनल वीडियो देखनी है या किसी ज़रूरी मैसेज का जवाब देना है, तो अपना काम पूरा कीजिए और फिर ऐप बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप हर बार फ़ोन खोलने के बाद आपको खुद भी याद नहीं रहता कि आपने फ़ोन क्यों खोला था, तो शायद अब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहा।
एक छोटी सी आदत बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मान लीजिए आपने तय किया कि सोशल मीडिया सिर्फ दिन में 2 बार देखेंगे या सिर्फ 20-30 मिनट के लिए देखेंगे। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड उसी रूटीन का आदी होने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, बाकी समय आपका फोकस बार बार नहीं टूटेगा। एक और ज़रूरी बात, हर अकाउंट को फॉलो करना भी ज़रूरी नहीं होता। अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को भी वैसा ही बनाइए जैसा आप अपनी रियल लाइफ को बनाना चाहते हैं। ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो कीजिए जो आपको कुछ नया सिखाए, इंस्पायर करे या आपके गोल्स में मदद करे। और अगर कोई अकाउंट सिर्फ आपका समय ले रहा है या हर दिन निगेटिविटी बढ़ा रहा है तो उसे अनफॉलो करना भी एक समझदारी भरा फैसला है। याद रखिए, सोशल मीडिया एक टूल है जो आपकी ग्रोथ का जरिया भी बन सकती है या फिर आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मालिक कौन है, आप या आपकी आदतें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कितने घंटे ऑनलाइन बिताए, बल्कि इस बात से तय होगा कि आपने अपनी अटेंशन किन चीज़ों को दी। क्योंकि जहाँ आपकी अटेंशन जाती है वही आपकी ज़िंदगी जाती है। इसीलिए अपनी अटेंशन को संभालिए, अपना समय बचाइए और ऐसी ज़िंदगी बनाइए जिसे देखकर भविष्य का आपका स्वरूप आज आपको धन्यवाद दे। अगर आपको आज की इस किताब से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो महसूस करते हैं कि उनका फ़ोन धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप ऐसे ही बेहतरीन किताबों के आसान समरीज को देखना चाहते हैं तो बुक्स यात्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद का एक बेहतर वर्जन बनाते रहिए। धन्यवाद।